Hello everyone. In previous video we have completed simple present tense. Today we will discuss simple past tense and simple future tense. Let's start. Simple past tense. अब simple past tense कहाँ पर यूज होगा? जब हमें हमारे प्रेजेंट टाइम और जो पास्ट टाइम है उनके बीच का गैप शो किया जाए तो वहां पर हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। अब यहाँ हमारी जो वर्ब की फॉर्म यूज होती है वो कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, तो इसमें हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। नाउ वर्कशीट 10 इन द यूनिट परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ माय इंग्लिश रीडर क्लास 6 the life story of Vanessa the violinist has been given. The following information has been gathered from her story. तो जो हमारे इंग्लिश रीडर बुक में यूनिट थी परफॉर्मिंग आर्ट्स, उसमें हमने वनीशा के लाइफ स्टोरी के बारे में पढ़ा था। तो उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। ओके, वनीशा at the age of 8 studies at Central Conservatory of Music in Beijing. At the age of 10 becomes a student at the Royal College of Music in London. One of her popular albums, Subject to Change. Some teachers unhappy do not like the fusion of classical and pop on her CDs. अब ये हमें मनीषा के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। अब यहाँ करना क्या हमें? फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द इंफॉर्मेशन यू हैव अबाउट वनीशा। यहाँ हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हमें सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वनीशा मे निकोलसन इज अ वर्ल्ड फेमस वायलिनिस्ट। एट द एज ऑफ 8, यहाँ हमारे पास वर्ब की फॉर्म है स्टडीज। अब स्टडीज यहाँ है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ इन्होंने एस का यूज किया। हमें इसे कन्वर्ट करना है सिंपल पास्ट में। तो स्टडी का सेकंड फॉर्म क्या होगी? स्टडीड। ओके, तो हमने यहाँ क्या लिखा? एट द एज ऑफ 8 शी स्टडीड एट सेंट्रल कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक इन बीजिंग। नेक्स्ट, एट द एज ऑफ 10 becomes a, ये भी हमारी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस यूज हुआ है, सिंपल प्रेजेंट। हमें इसको कन्वर्ट करना है सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। तो बिकम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बिकेम। तो यहाँ क्या आया? एट द एज ऑफ 10 शी बिकेम अ स्टूडेंट एट द रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूजिक इन लंदन। नेक्स्ट, वन ऑफ हर पॉपुलर एल्बम्स सब्जेक्ट टू चेंज। यहाँ कोई हमारी वर्ब की फॉर्म नहीं है, सीधा हम सेंटेंस बनाएंगे यहाँ। तो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट टू चेंज इज वन ऑफ हर पॉपुलर एल्बम्स। नेक्स्ट, सम टीचर्स अनहैप्पी डू नॉट लाइक द फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड पॉप ऑन हर सीरीज। यहाँ हमारी वर्ब की फॉर्म यूज हुई है डू। डू का पास्ट, डू की सेकंड फॉर्म डिड, तो डू की जगह क्या आ जाएगा यहाँ? डिड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। नाउ शी लाइक्स मोजार्ट, बीथोवन, माइकल जैक्सन एक्सेट्रा। शी हैज अर्नड अ लॉट ऑफ मनी as well as international fame. However, some of her teachers are unhappy because they did not like, तो यहाँ हमारे पास क्या था? डू। डू की सेकंड फॉर्म क्या हुई? डिड। तो यहाँ क्या गया? दे डिड नॉट लाइक द फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड पॉप ऑन हर सीरीज। नेक्स्ट है वर्कशीट 11। योर फ्रेंड कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी बिकॉज ही हैड गॉन अब्रॉड। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हाउ यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे। आपकी बर्थडे पार्टी थी बट आपका फ्रेंड अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि वो अब्रॉड जा चुका है।
तो आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है जिसमें आप डिस्क्राइब करेंगे कि आपने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। तो ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। B25 रोहिणी, एड्रेस लिखा हमने न्यू दिल्ली, डेट आज की लिखी है मैंने। आप जिस दिन भी ये लेटर लिखेंगे उसमें आप उस दिन की डेट राइट कर लेंगे। डियर यहाँ आपका फ्रेंड का नेम हो जाएगा। होप दिस लेटर फाइंड्स यू टू द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। I really missed you on my birthday. I want to tell you how I celebrated it. All our friends came to the party. My father had booked a nearby hotel for the party. A huge chocolate cake was cut by me. I got many gifts. We played various games. We had lot of fun. I enjoyed the tasty food with all our friends. Hope to meet you soon with lots of love. यहाँ आपका नेम आ जाएगा। तो अब तक हमने यहाँ सिंपल पास्ट टेंस में किया सिंपल सेंटेंस। अब अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ यूज करेंगे डिड प्लस V1। अगर सिंपल सेंटेंस है तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अदरवाइज हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और साथ में हम डिड का यूज करेंगे। वर्कशीट 12। You have recorded an interview of an astronaut in a pen drive. The pen drive has got damaged and some dialogues are found missing. आपने एक एस्ट्रोनॉट का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था पेन ड्राइव में, बट पेन ड्राइव डैमेज हो चुकी है, कुछ डायलॉग्स वहाँ से मिस हो चुके हैं। तो इंटरव्यू का जो स्क्रिप्ट है उसको हमने कंप्लीट करना है मैगजीन में पब्लिश करने के लिए। इंटरव्यूअर, व्हाट टाइम डिड यू लैंड ऑन द मून? इंटरव्यू पूछ रहे हैं कि आपने मून पर किस टाइम लैंड किया। तो अब देखो ये हमारा था इंटेरोगेटिव है, तो अब यहाँ क्या आया, डिड आया और वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ क्योंकि ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। अब एस्ट्रोनॉट रिप्लाई करता है, आई लैंडेड ऑन द मून शार्प एट 6 o'clock फर्स्ट। कि मैं कितने बजे मून पर लैंड हुआ, 6 o'clock। लैंडेड तो ये हमारी है सेकेंड फॉर्म। इंटरव्यूअर, हाउ डिड यू फील व्हेन यू पुट योर फुट ऑन द मून? डिड और यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। एस्ट्रोनॉट, आई डैश वेरी हैप्पी। इंटरव्यू ने पूछा जब आपने मून पर फर्स्ट स्टेप रखा तो आपको कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हुआ? एस्ट्रोनॉट बोल रहे हैं मुझे बहुत ही खुशी हुई, बहुत हैप्पी फील हुआ। तो यहाँ फील की सेकंड फॉर्म आ गई हमारी फेल्ट, ये हमारी हो गई सेकंड फॉर्म। इट वॉज अ ड्रीम टर्न कम ट्रू, ये मेरा एक सपना था जो सच हो चुका है। इंटरव्यूअर, डिड यू फाइंड एनी साइंस ऑफ लाइफ ओवर देयर? कि आपको वहाँ लाइफ के कोई साइन, कोई सिग्नल मिले? डिड साथ में V1। अब आंसर कर रहे हैं एस्ट्रोनॉट, नो नहीं, आई डैश एनी साइंस ऑफ लाइफ, मुझे वहाँ कोई भी लाइफ के साइंस नहीं दिखाई दिए। तो यहाँ नेगेटिव में आया डिड, नॉट और डिड के साथ यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटरव्यूअर, वर डैश देयर। अब यहाँ क्वेश्चन तो हमें पता नहीं क्या पूछे, तो पहले हम आंसर रीड करेंगे। वी डिड नॉट ईट एनीथिंग सॉलिड, हमने कुछ भी सॉलिड नहीं खाया। इसका मतलब यहाँ इंटरव्यू पूछ रहे हैं आपने वहाँ क्या खाया, और यहाँ डिड था नेगेटिव में है तो यहाँ V1 आ गई। यहाँ क्वेश्चन इंटरव्यू क्या कर रहे हैं कि आपने वहाँ क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट, डिड के साथ V1। इंटरव्यूअर, डैश योर वेट ऑन द मून, मून पर आपका वेट क्या था, व्हाट वाज योर वेट ऑन द मून? एस्ट्रोनॉट, आई फेल्ट दैट आई वाज वेरी लाइट। इंटरव्यू,
थैंक यू सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द वंडरफुल अचीवमेंट। तो यहाँ पर हमारा सिंपल पास्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे यहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस जो इवेंट हमारा आगे होने वाला है फ्यूचर में, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ अब हमारा क्या यूज होता है, विल, शैल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, विल एंड शैल दोनों में से एक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शैल आएगा हमारा आई वी के साथ और विल अदर सब्जेक्ट्स, अदर पर्सन्स जो भी होंगे, ही, शी, इट, यू, दे, ओके, नेम, कुछ भी, तो उन सब के साथ विल। बट नाउ डेज शैल और विल में कोई डिफरेंस नहीं रहा, ज्यादातर हम विल का ही यूज करते हैं, शैल का यूज कम होने लगा है। ओके, वर्कशीट 13, taking words from each column, make at least 6 meaningful sentences. One of them has been done for you. इधर ये हमें सब्जेक्ट्स गिवन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये अदर हमारे ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब के साथ। तो इनसे हमें सेंटेंस क्रिएट करने हैं। कुछ भी आप क्रिएट बना सकते हो, कोई कुछ भी सेंटेंस यहाँ से भी आप नोट कर सकते हो। दे के साथ विल का यूज होगा, यहाँ से हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं। दे विल प्ले गेम्स। आई शैल ईट आइसक्रीम। ही विल प्ले गेम्स। यू विल गो टू पार्क। रानी विल गो टू पार्क। शीतल एंड शिल्पी विल प्ले गेम्स। ओके, वर्कशीट 14. In the unique performing arts of my English reader class 6th, you have studied different ways of healing the world. Now list a few things that you will do to heal the world and save it for future generation. Write complete sentences. इसमें हमने सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, कुछ कंप्लीट सेंटेंसेस राइट करने हैं, जिसमें हम ये लिख सकते हैं कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन को सेव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। I shall plant more and more trees. मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाऊंगा। I shall conserve water energy. वाटर एनर्जी को सेव करूंगा। I shall always help others. मैं हमेशा दूसरों की मदद करूंगा। I shall keep the environment clean. मैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखूंगा। आई के साथ हमने शैल का यूज किया, आप यहाँ विल का यूज भी कर सकते हो, ये आगे नोट में हमें गिवन है। ओके, नाउ वर्कशीट 15. मिस्टर आर्य इज गोइंग टू दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन अ सेमिनार। मिस्टर आर्य दिल्ली जा रहे हैं सेमिनार को में पार्टिसिपेशन के लिए। हिज सेक्रेटरी नोट्स डाउन हिज आइटिनरी इन हिज डायरी। आइटिनरी मतलब जो भी उनके जर्नी की प्लानिंग है वो नोट करते हैं। मिस्टर आर्य calls up his secretary and asks him about his program. His secretary opens her diary and tells him his program. तो ये उनके प्रोग्राम की प्लानिंग है, सब 3 डेज की टाइमिंग के साथ है। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, इन इंफॉर्मेशंस का यूज करके आगे हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दैट मिस्टर आर्य सप्लाइज टू हिज वाइफ। अब मिस्टर आर्य यही इंफॉर्मेशन अपनी वाइफ को सेंड करेंगे, तो इनको हम सेंटेंस में बनाएंगे। I shall attend a meeting at 9 AM on Monday. 9 AM on Monday क्या हो रही है, मीटिंग, कि मैं मंडे को 9 AM पर मीटिंग अटेंड करूंगा। I shall attend, I के साथ shall, attend हमारी क्या होगी, verb। नेक्स्ट 1 PM पर क्या है, लंच। I shall have my lunch at 1 PM. 4 PM evening session. Evening session will start at 4 PM. नेक्स्ट डे ट्यूसडे का बताएंगे 9 AM पर प्रेजेंटेशन, 1 PM पर लंच ब्रेक एंड अ ब्रीफ कल्चरल प्रोग्राम। ऑन ट्यूसडे आई विल
attend a presentation at 9 a.m. At 1 p.m., I will take a lunch break and attend a brief cultural program. Next day, Wednesday, 10 a.m. sightseeing, 4 p.m. departure. On Wednesday at 10 a.m., I will go for sightseeing. I will depart at 4 p.m. and will reach back on Wednesday night. Worksheet 15 is completed. Now worksheet 16. Read the examples given below. कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, इन्हें रीड करने हैं हमें. जैसे इट इज़ 5 o'clock नाउ. अब 5 o'clock हो गए हैं. आई लीव एट 6 o'clock टू रीच द स्टेशन इन टाइम. मुझे स्टेशन पर टाइम पर पहुंचने के लिए 6 o'clock पर निकलना होगा. अब यहाँ फ्यूचर की बात हुई है कि अभी 5 बज रहे हैं और मैं 6 बजे यहाँ से निकलूंगा. लेकिन यहाँ हमने किसका यूज़ किया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. नेक्स्ट, वी लीव लंदन एट 10 a.m. द नेक्स्ट ट्यूसडे. नेक्स्ट ट्यूसडे इसका मतलब यहाँ भी फ्यूचर का यूज़ हुआ, बट हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं. अराइव इन पेरिस एट 10 o'clock, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ. वी स्पेंड 2 hours इन पेरिस एंड लीव अगेन 3:30, यहाँ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें, जबकि ये सब सेंटेंसेस हमारे फ्यूचर टेंस में है. आई एम लीविंग इन 10 minutes, 10 मिनट में मैं निकल रहा हूँ. यहाँ भी फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन हमने किसका यूज़ किया है? यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ हो रहा है. यहाँ शी इज लिविंग एट द एंड ऑफ द वीक, हफ्ते के एंडिंग में वो निकल रही है. यहाँ भी फ्यूचर का यूज़ हुआ, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज़ हुआ है. वी आर गोइंग टू मीट हिम इन एन आवर, 1 घंटे में मुझसे मिलने जा रहे हैं. यहाँ भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रूथ, मैं तुम्हें सच बताने जा रहा हूँ. फ्यूचर की बात हुई है, बट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़. इफ़ यू कम, अगर तुम आते हो. आई विल ऑल्सो कम, मैं भी आऊँगा. आई एम गोइंग टू गेट एन अवार्ड. तो अब हमने इन सेंटेंस को अच्छे से रीड किया, और इन्हें रीड करके हमें क्या पता चलता है कि अगर हम नियर फ्यूचर की बात करते हैं तो वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ भी कर सकते हैं. ओके, नाउ वर्कशीट 17. Read the sentences given below. All the sentences are in the future tense. Rewrite these sentences using the present continuous. यहाँ हमें कुछ sentences given हैं सिंपल फ्यूचर के, बट हमें उन्हें रीराइट करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हुए. आई विल लीव इन हाफ एन आवर. विल लीव सिंपल फ्यूचर का यूज़ है, बट हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब किसका यूज़ करना है? इज, एम, आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ING. ओके, इनका यूज़ करेंगे. सो आई के साथ एम, लीव फर्स्ट फॉर्म, साथ में ING का हमने यूज़ किया. आई एम लिविंग इन हाफ एन आवर. I shall go to Mumbai next week. I am going to Mumbai next week. I shall leave the class in 2 minutes. I am leaving the class in 2 minutes. We will shift to our new house next week. We के साथ are यूज होगा. Shift verb के first form ING. We are shifting to our new house next week. We shall go to Manali in this summer vacation. We are going to Manali in the summer vacation. We shall play a friendly match tomorrow evening. We shall play. Present continuous के लिए हमने क्या लगाया? We are playing a friendly match tomorrow evening. We shall have the scholar dance function tomorrow. Shall have, we के साथ are having. She will go to school on Sunday also. She is going to school on Sunday also. Next, last worksheet है do it yourself. Look at the pictures and complete the dialogues using the verbs given below.
पिक्चर्स गिवन है, कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है, यहाँ से हमें डायलॉग्स को कंप्लीट करना है। कुछ वर्ड्स हमें दिए भी हैं, इनका यूज़ करके हमें कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को। मिस्टर आर्या क्या कहते हैं? माई डॉटर डैश स्विफ्टली टू हिट द बॉल। मेरी डॉटर बॉल को धीरे धीरे हिट करती है। तो यहाँ क्या आया? रन्स, करती है, दौड़ती है। बॉल को हिट करने के लिए दौड़ती है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस का यूज किया यहाँ। मिसेस भट्ट क्या कहती हैं? माई सन रोनी डैश इक्वली वेल। मेरा बेटा रोनी भी उसके बराबर ही अच्छे से खेलता है। तो यहाँ में किसका यूज हुआ? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज। सडनली रोनी हिट्स द बॉल हार्ड एंड द बॉल गोज टू रीना। अचानक से रोनी बॉल को तेजी से हिट करता है और जो बॉल है वो रीना के पास जाती है। मिस्टर आर्या, द बॉल वॉज मूविंग सो फास्ट। बॉल इतनी फास्ट जा रही है दैट कि आई डैश इट माई डैश हर, कि मुझे डर लगा कि कहीं ये उसे हर्ट ना कर दे। तो यहाँ वो पास्ट में कह रहे हैं कि जब वो बॉल इतनी तेज जा रही थी मुझे डर लगा। तो यहाँ पे किसका यूज हुआ? पास्ट का यूज हुआ। इसलिए हमने यहाँ क्या यूज किया? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसलिए यहाँ पे क्या आया? फियर। इट माइट हर्ट हर। माइट हमारा मोडाल्स होता है, मोडाल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ हर्ट का यूज किया हमने। मिसेस भट्ट, बट शी डैश इन एन इंटेलिजेंट मैनर। मिसेस भट्ट क्या कहती है? लेकिन रीना ने अच्छे तरीके से खेला। तो यहाँ भी पास्ट की बात हुई, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुआ। आई डैश टू हर आफ्टर द गेम। मैं गेम के बाद उससे बात करूंगी। फ्यूचर की बात हुई कि मैं आगे उससे ये बात करूंगी। तो विल के साथ यहाँ V1 आ गया। आई डैश हर, मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी। विल V1। मिस्टर आर्या, शी डैश नॉट डैश एनीथिंग बिफोर द मैच। कि उसने मैच से पहले कुछ भी नहीं खाया। पास्ट की बात हुई नेगेटिव में, इसलिए डिड आया और डिड के साथ फिर यहाँ V1, नॉट यहाँ है ये। मिसेस भट्ट, रोनी ऑल्सो डैश ओनली मिल्क। रोनी ने भी सिर्फ मिल्क ही लिया था। तो यहाँ ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। सेकंड, रीता डैश यू डैश टू प्ले इन द रेन। क्या तुम बारिश में खेलना चाहते हो? तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट यूज हुए, लेकिन इंटेरोगेटिव में तो डू आया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ। विकी, नो आई डैश वेट। मैं भीग जाऊंगा। फ्यूचर टेंस, तो सिंपल फ्यूचर यूज हुआ विल के साथ V1। रीटा, सो वेट चिल्ड्रन डैश प्लेइंग इन वाटर। फिर क्या हुआ? बच्चों को अच्छा लगता है वाटर में खेलना। लगता है चिल्ड्रन प्लूरल है, इसलिए यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आई है, एस नहीं यूज हुआ। विकी, एक्चुअली आई लव प्लेइंग इन रेन। मुझे रेन में खेलना पसंद है। बट लास्ट टाइम आई डैश वेट, मैं भीग गया था। पास्ट की बात हुई, इसने गेट की सेकंड फॉर्म गोट आ गई। एंड मम्मी डैश मी फॉर दैट, मम्मी ने मुझे डांटा था। स्कॉल्डेड, यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ। टुडे आई डैश नॉट डैश इन रेन, आज मैं नहीं खेलूंगा। ठीक है, तो यहाँ विल के साथ हमारा V1 आ गया। नेक्स्ट, डॉक्टर डैश दिस लेग डैश, कि ये वाला लेग पेन करता है। क्वेश्चन वाला है, इंटेरोगेटिव है। डज आया, डज के साथ V1। पेशेंट, यस इट डैश अ लोट, ये बहुत ही ज़्यादा पेन करते हैं। एट के साथ यहाँ V1 आ गया और साथ में SCS। डॉक्टर, हाउ डैश यू डैश हर्ट, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? पास्ट की बात कर रहे हैं कि कैसे लगी ये चोट, तो डिड आया और डिड के साथ यहाँ V1। पेशेंट, आई फेल डाउन, मैं गिर गया था। तो यहाँ सेकंड फॉर्म यूज होगी पास्ट के लिए। डॉक्टर, यू शुड हैव बीन केयरफुल, आपको केयरफुल रहना चाहिए। पेशेंट, आई डैश केयर इन फ्यूचर, फ्यूचर में मैं ध्यान रखूंगा। फ्यूचर की बात हुई, विल के साथ V1। सो हमारा ये चैप्टर टेंस पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।